जैसे यहाँ पे होली के रुक रहे हैं, यहाँ होली रुक रहे हैं, उसी प्रकार वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वहाँ इफ्तियार पार्टी रोक कर दिखाएं, हम जाने। यहाँ होली रोक रहे हैं ना, वहाँ रोक कर दिखाएं। अच्छा, बरोचा छात्रावास के पास गए थे, होली तो सब मना रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं रहा है। तो रोकने की कोशिश हुआ था, वहीं पे तो रोकने की कोशिश हुई थी, जो आपने आपको वीडियो मैंने दिखाया ना। हम लोगों ने उनका जो लेकिन कितने औरंगजेब आए चले गए। मुगलों की संततियां आज जो है पंचर बना रही हैं। सुधीर जैन भी समझ जाए कि उनको तो पंचर बनाने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो तुगलक आए चले गए, औरंगजेब आए चले गए, ये भी आए हैं चले जाएंगे। और बहुत लोग हिंदुओं से लड़ने की कोशिश करते रहे, हिंदुओं को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए खुद ख़त्म हो गए। जवाब में क्या उन्होंने न्यूज़ चैनलों को कहा है कि चूँकि यहाँ हॉस्पिटल है, मंदिर है। अरे भाई, मंदिर में ही तो होली मनती है काशी में। कहाँ से आए हैं वो? कैम्ब्रिज से आ गए कि हार्वर्ड से आ गए? गांधीनगर में नहीं मनती होगी, वो कभी मंदिर नहीं जाते होंगे, मंदिर जाने से उनको बड़ा बैर है। मस्जिदों में नहीं मनती है, वो उसी के अनुयायी हैं कुलपति जी। वो एक मौलाना के स्वरूप, जैन नाम बस उन्होंने रखा है तो विशुद्ध मौलाना, विशुद्ध मुस्लिम है वो आदमी। और इसीलिए जो है भाई, मंदिर में नहीं मनेगा तो कहाँ मनेगा? मंदिर में तो कल रंग भरी एकादशी थी, पूरी की पूरी जो है वहाँ हजारों की भीड़ गलियों से होती हुई गौना लेके बाबा का गई थी होली मनाते हुए। आज मसान की होली मनाई गई। अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो कह रहे हैं भाई, चिकित्सालय में कौन जाता है? एक इंसिडेंट बता दे जब लड़के चिकित्सालय में गए हो, किसी को रंग लगा दिया हो, या कोई भी मंदिर जा रहा हो दर्शन करने, बलात् किसी पे एक छींटा पड़ा हो, एक कोई इंसिडेंट बता दे। ऐसा कभी नहीं होता है। बस ये हाइप क्रिएट की गई है, और जो उनकी जो मानसिकता चल रही है विश्वविद्यालय में, कुलपति जी की जो मानसिकता है, उसी को उन्होंने प्रदर्शित किया है। हालांकि जब दबाव बढ़ा है, पूरी किरकिरी हो गई है, तो अभी पता चला है हम लोगों ने कि जो है कि वो हम लोगों को कि जो है कि वो उन्होंने आदेश वापस लिया है, लिखते हुए कि सोशल मीडिया पर प्राप्त जो है टिप्पणियों के आलोक में, मतलब सोशल मीडिया के दबाव में ये वापस लिया गया। लेकिन मानसिकता कैसे बदलेंगे आप? जिस मानसिकता से ये किया गया है वो मानसिकता तो अभी लॉ फैकल्टी में कल लड़के जो है होली मना रहे थे, वहाँ 10 प्रोफेसर पहुँचे और 25 लड़कों का नाम नोट करके ले गए। उनको धमकाया उन्होंने कि तुम लोग होली मना रहे हो, सबका नाम नोट किया कि तुम लोगों को जो है जवाब देना पड़ेगा कि क्यों होली मना रहे हो। आज जो है कि कॉमर्स फैकल्टी के पास जो है झड़प हुई, उन्होंने रोकने का प्रयास किया। जब लड़के कहे कि हम लोग नहीं रुकेंगे तो कहे कि जाओ मधुबन में मना लो जी। क्यों मधुबन में मना लो? तजिया रोड से जाएगा और होली मधुबन में मनाओ। जिन लोगों ने सीए का विरोध किया, संसद द्वारा पारित कानून का विरोध किया, उनको बुला के जो है कि अच्छा आप ये कमेटी के चेयरमैन बन जाइए, आप अच्छा ये खा लिए, आप यहाँ पे चले जाइए, आप इस पोस्ट पे। विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर को 6 साल के बाद, रिटायरमेंट के 6 साल के बाद जो है बुला के अपना जो है मुख्य एडवाइजर बनाते हैं। कमलशील को क्यों? क्योंकि वो वामपंथी, यहाँ की वामपंथी शक्तियों के संरक्षक हैं। तो उनको 6 साल के बाद बुला के, वो भी गुपचुप तरीके से, नोटिफिकेशन हम लोग मानते हैं तो नहीं आता, लेकिन नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि हाँ नोटिफिकेशन है, 1.5 लाख की सैलरी पे बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो वामपंथी शक्तियों के यहाँ संरक्षक हैं। जितनी भी ऐसी शक्तियां हैं जो सीए का विरोध कर रही थी उस समय, भारत द्वारा संसद की प्रभुता को चुनौती दे रही थी, उनको बुला के आओ तुम इस कमेटी के चेयरमैन बन जाओ, तुम इस कमेटी के चेयरमैन बन जाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। इस समय हम खड़े हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, जिनका उद्देश्य था कि पढ़ाई के साथ बच्चों का जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को ही बढ़ावा मिलते रहे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि यहाँ के जो कुलपति हैं उन्होंने एक नोटिस सर्कुलर जारी किया था कि इस बार बीएचयू में होली नहीं मनाई जाएगी, जिसका काफ़ी यहाँ पर विरोध हुआ। तो हमारे साथ यहाँ बीएचयू के छात्र ही हैं, उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो आइए हम उनसे शुरू करते हैं। बताइए सर, ये क्या पूरा मामला क्या है? दरअसल मामला ये है कि यहाँ के जो कुलपति जी के निर्देश पर एक चीफ प्रॉक्टर ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था होली मनाना, उसमें संगीत बजाना, ये सारा जो है सार्वजनिक रूप से कहीं भी एकत्रित होना प्रतिबंधित कर दिया था। अब आप बताइए कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होली नहीं मनाई जाएगी तो कहाँ मनाई जाएगी? और उत्तर प्रदेश में होली नहीं मनाई जाएगी तो कहाँ मनाई जाएगी? भारत में होली नहीं मनाई जाएगी तो कहाँ मनाई जाएगी? क्या इस देश में होली मनाना अपराध हो गया है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति जी की नज़र में इस देश में काशी हिंदू परिसर में जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में होली नहीं मननी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। मतलब अगर हम होली खेलेंगे तो उनको इतना दुख हो रहा है, इतने उनकी व्यथा मतलब निकल रही है उनके मुँह से, कि वो कह रहे हैं कि हम सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। क्यों करेंगे भाई? हम कहाँ होली मनाएं? यहाँ से तजिया निकलता है, बाहर का तजिया, हम लोगों ने विरोध भी किया है उसका, उसमें तलवारें लहरा के लोग निकलते हैं। और प्रशासन, जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की 2-2 प्रैक्टोरियल
बोर्ड की 3-3 गाड़ियां लगती हैं उसको निकलवाने के लिए। इस बार हम लोगों ने गिना था 70 हथियार थे, उसमें 70 तलवारें थी, 70-73 के आसपास तलवारें थी, तलवार लहराते हुए लोग निकल रहे थे। तो उस पर तो सर्कुलर कभी नहीं आया। पहली बार जो है विश्वविद्यालय में इफ्तारी खाई गई, पूरे प्रशासन को, विश्वविद्यालय प्रशासन को लेकर आपने भी कवर किया था उसको, तब तो जो है ध्यान नहीं आया। आज उनको ध्यान आया, अरे बाप जो है हम विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पे बड़ा खतरा हो जाएगा, होली मन जाएगी। तो विश्वविद्यालय, मैं चुनौती दे रहा हूँ कुलपति जी को, मैं चुनौती दे रहा हूँ चीफ प्रॉक्टर को कि एक भी इंसिडेंट बता दें जब किसी के साथ अभद्रता हुई हो। भाई लड़के अपना मना रहे हैं, वो क्यों किसी को भी उन्होंने अच्छा जवाब में क्या उन्होंने न्यूज़ चैनलों को कहा है कि चूँकि यहाँ हॉस्पिटल है, मंदिर है। अरे भाई मंदिर में ही तो होली मनती है काशी में। कहाँ से आए हैं वो? कैम्ब्रिज से आ गए कि हार्वर्ड से आ गए? गांधीनगर में नहीं मनती होगी, वो कभी मंदिर नहीं जाते होंगे, मंदिर जाने से उनको बड़ा बैर है। मस्जिदों में नहीं मनती है, वो उसी के अनुयायी हैं कुलपति जी। वो एक मौलाना के स्वरूप, जैन नाम बस उन्होंने रखा है तो विशुद्ध मौलाना, विशुद्ध मुस्लिम है वो आदमी। और इसीलिए जो है भाई मंदिर में नहीं मनेगा तो कहाँ मनेगा? मंदिर में तो कल रंग भरी एकादशी थी, पूरी की पूरी जो है वहाँ हजारों की भीड़ गलियों से होती हुई गौना लेके बाबा का गई थी होली मनाते हुए। आज मसान की होली मनाई गई। अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो कह रहे हैं भाई चिकित्सालय में कौन जाता है? एक इंसिडेंट बता दे जब लड़के चिकित्सालय में गए हो, किसी को रंग लगा दिया हो, या कोई भी मंदिर जा रहा हो दर्शन करने, बलात् किसी पे एक छींटा पड़ा हो, एक कोई इंसिडेंट बता दे। ऐसा कभी नहीं होता है। बस ये हाइप क्रिएट की गई है, और जो उनकी जो मानसिकता चल रही है विश्वविद्यालय में, कुलपति जी की जो मानसिकता है उसी को उन्होंने प्रदर्शित किया है। हालांकि जब दबाव बढ़ा है, पूरी किरकिरी हो गई है, तो अभी पता चला है हम लोगों ने कि जो है कि वो हम लोगों को कि जो है कि वो उन्होंने आदेश वापस लिया है, लिखते हुए कि सोशल मीडिया पर प्राप्त जो है टिप्पणियों के आलोक में, मतलब सोशल मीडिया के दबाव में ये वापस लिया गया। लेकिन मानसिकता कैसे बदलेंगे आप? जिस मानसिकता से ये किया गया है वो मानसिकता तो अभी लॉ फैकल्टी में कल लड़के जो है होली मना रहे थे, वहाँ 10 प्रोफेसर पहुँचे और 20-25 लड़कों का नाम नोट करके ले गए। उनको धमकाया उन्होंने कि तुम लोग होली मना रहे हो, सबका नाम नोट किया कि तुम लोगों को जो है जवाब देना पड़ेगा कि क्यों होली मना रहे हो। आज जो है कि कॉमर्स फैकल्टी के पास जो है झड़प हुई, उन्होंने रोकने का प्रयास किया। जब लड़के कहा कि हम लोग नहीं रुकेंगे तो कहा कि जाओ मधुबन में मना लो। क्यों मधुबन में मना लो? तजिया रोड से जाएगा और होली मधुबन में मनाओ। एक तरफ कह रहे हैं कि फैकल्टी में मनाने को हमने मना नहीं किया है, और जब फैकल्टी में जा रहे हैं तो प्रोफेसर कह रहे हैं यहाँ मनाओगे सस्पेंड कर देंगे सबको। तो कहाँ मनाए छात्र? ये सिर्फ वापस भी लिया है तो इन लोगों ने दबाव में वापस लिया है, दिखाने के लिए वापस लिया है। मानसिकता इन लोगों की हिंदू विरोधी है। ये लोग चाहते नहीं है कि कोई हिंदुओं का पर्व यहाँ मने, हिंदुओं की संस्कृति का संरक्षण हो। दुर्भाग्य से जिस विश्वविद्यालय की स्थापना ही हिंदुओं के मानवर्धन के लिए की गई थी, ऐसे में ऐसे पतित व्यक्ति कुलपति बन के आए हैं। जी, वो तो कह रहे हैं कि होली पे हुड़दंग होता है। कौन हुड़दंग? हुड़दंग, अच्छा हुड़दंग होता, आपको क्या समस्या हो रही है? हुड़दंग में आप बताइए किसी के साथ जो है कि मिसबिहेव हुआ हो? कुछ नहीं है इनके पास। आप यहाँ आए हैं ना, आप यहाँ आए हैं, अभी वहाँ से प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने फ़ोन कर दिया होगा कि जो है कि कोई जो है पत्रकार अंदर आए हैं बाइट लेने। उनके पास हर मिनट का डाटा होता है। आप निकाल के दिखा दें कि किसी बार हुड़दंग हुई हो, किसी से अभद्रता हुई हो? कुछ नहीं हुआ है। लड़के अपना जो है गाना लगा के आपस में रंग लगाते हैं, रंग खेलते हैं, हॉस्टल्स में खेलते हैं, फैकल्टी में खेलते हैं, जगह जगह आप सड़क पे जाइए, स्नेह मिलन होता है। अन्य दिनों पे तो लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है कई बार छात्र गुटों में। वही छात्र गुट साथ में मिलके होली मनाते, चलो यार होली में तो सब कुछ खत्म करो। सीमा है तो ईद, बकरीद और इफ्तारी में को भी वो हुड़दंग शब्द से जोड़ के एक बार दिखा मतलब 70 तलवारें लहर रही हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, वो हुड़दंग नहीं है। हुड़दंग होली मनाना चीफ प्रॉक्टर साहब के लिए हुड़दंग है। 70 तलवारों को बंद कराने के लिए उन्होंने कोई सर्कुलर नहीं जारी किया कि नहीं तलवारें नहीं जाएंगी। ऐसा भी कुछ था कि सार्वजनिक स्थान पे नहीं मनाना है। देखिए होली क्या रूम के अंदर में मनाएंगे? अकेले आप रंग मना लीजिए, अकेले गा लीजिए, होली मनती है ऐसे? होली तो सार्वजनिक त्योहार ही है जिसमें लोग बड़ी संख्या में जो है साथ आते हैं। देखिए अब ईद आप कह लीजिए कि हम अकेले ईद मनाने का आदेश जारी करवाइए कि ईद अकेले मनाई जाएगी, मुसलमान मान लेंगे क्या? इस विश्वविद्यालय में ईद मुसलमान भी पढ़ते हैं, क्यों नहीं चीफ प्रॉक्टर साहब ने कहा कि जो है सार्वजनिक रूप से ईद नहीं मनाई जाएगी, अकेले मनाएं? ये तो भाई विशुद्ध जो है मूर्खता है, विशुद्ध मूर्खता है। अब जो कुलपति की मानसिकता पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एक इफ्तारी पार्टी का भी आयोजन उन्होंने किया था, ये जो मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, तो नियुक्ति तो केंद्र सरकार से होती है और मोदी तो एक बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं कि कुलपति को हटाया जाए, इस्लामी मानसिकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात ये, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी सबको बदनाम करते हैं
इनके ऊपर धब्बा लग गया कि भाई IIT गांधीनगर से आए तो मोदी के आदमी है, ये ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन वो है नहीं, उनको बदनाम करने का काम करते हैं। यही अंबेडकर चेयर है जिसकी स्थापना माननीय जो है प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से हुई थी, निर्देशों से हुई थी, और उसको इन्हीं के डीन ने ताला लगवा दिया है वहाँ। वो सोचिए, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चेयर पे ताला लगा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि वो मोदी जी के आदमी है। वो मोदी जी का ही योजना था और उस पर ताला लगवा दिया, हम कैसे माने भाई? ये एक गलत डिसीजन था इनको भेजने का। हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन में गलती हुई हो, और हम मांग करते हैं इनको वापस बुलाया जाए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की छवि को खराब करने की कोशिश है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम होली पूरे जोशो खरोश से मनाइए, आप खुद मठ में होली होती है और वहाँ ये आदेश उसी उत्तर प्रदेश में जारी कर रहे हैं कि जो होली नहीं मनाना है, तो उनकी तो सहमति नहीं है ना। तो ये प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने वाले शख्स हैं, इनको तो तत्काल रूप से बाहर जो है कि वापस बुलाना चाहिए, इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति से। और महामना के मूल्यों से तो इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जो व्यक्ति जो है जिस विश्वविद्यालय के अंदर भगवान श्री राम की आपत्तिजनक चित्रों वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन कर सकता है, उसका महामना के मूल्यों से क्या लेना देना होगा, आप बताइए? उसका क्या सनातन संस्कृति से लेना देना होगा? अगर वो चित्र, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर मोहम्मद साहब का वैसा चित्र बनाया गया होता तो अभी तक हत्याओं की श्रृंखला यहाँ पे शुरू हो गई होती, लेकिन आज तक प्रोफेसर पे कोई कार्रवाई नहीं की है इस कुलपति ने। अगर वो चित्र मोहम्मद साहब का बन गया होता तो यहाँ के जो है सरतन से जुदा कुलपति जी का भी हो गया, तो उस प्रोफेसर का तो होता ही होता, लेकिन यहाँ 5-6 अधिकारियों का भी सरतन से जुदा हो गया होता। लेकिन प्रभु श्री राम का बनाया था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा था, हम लोग मिले थे जब आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने कहा कुछ समय दीजिए, मैं कार्रवाई करूँगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत का मानचित्र खंडित किया गया, चाइना का, अरुणाचल को चाइना का भाग दिखाया गया, अक्साई चीन को चाइना का भाग दिखाया गया। वो भी किसने किया? मतलब ये नहीं है कि कोई गलती से हो जाए। ये जो मैपिंग के विशेषज्ञ होते हैं जियोग्राफी में, वो मैपिंग जो है पढ़ा रही थी, क्लासेस मैपिंग की चल रही थी, उसमें किया। नियुक्ति मैपिंग के बेस पे हुई है। हाँ। जिनकी नियुक्ति मैपिंग के बेस पे हुई है, उनके द्वारा ये कुकृत्य किया जा रहा है। उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। पुरस्कृत किया जा रहा है कुलपति महोदय। जिन लोगों ने CA का विरोध किया, संसद द्वारा पारित कानून का विरोध किया, उनको बुला के जो है कि अच्छा आप ये कमेटी के चेयरमैन बन जाइए, आप अच्छा ये खाली है, आप यहाँ पे चले जाइए, आप इस पोस्ट पे। विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर को 6 साल के बाद, रिटायरमेंट के 6 साल के बाद जो है बुला के अपना जो है मुख्य एडवाइजर बनाते हैं। कमलशील को क्यों? क्योंकि वो वामपंथी, यहाँ की वामपंथी शक्तियों के संरक्षक हैं, तो उनको 6 साल के बाद बुला के, वो भी गुपचुप तरीके से। नोटिफिकेशन हम लोग मानते हैं तो नहीं आता, लेकिन नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि हाँ नोटिफिकेशन है, 1.5 लाख की सैलरी पे बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो वामपंथी शक्तियों के यहाँ संरक्षक हैं। जितनी भी ऐसी शक्तियाँ हैं जो CA का विरोध कर रही थी उस समय, भारत द्वारा संसद की प्रभुता को चुनौती दे रही थी, उनको बुला के आओ तुम इस कमेटी के चेयरमैन बन जाओ, तुम इस कमेटी के चेयरमैन बन जाओ। तो वो जो देश विरोधी तत्व है उनको पुरस्कृत करने का काम ये कर रहे हैं। जी कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जब से कुलपति महोदय आए विश्वविद्यालय में, तब से उनका एजेंडा हिंदू विरोधी चलने लगा। आप उठाकर उनका इतिहास देख लीजिए, जब से आए, चाहे अभी भाई साहब ने बताया जो प्रभु श्री राम का मानचित्र हो, ये हो, उसके बाद काशी हिंदू विद्यालय की जो संस्कृत विद्या धर्म संकाय है, जो महामना जी की मतलब क्या बोले सबसे प्रिय वस्तु में से किसी अगर विश्वविद्यालय कुछ थी तो वो थी। वहाँ जो पंचांग निकलता था मानो, उसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि घाटा लगता है। भैया घाटा तो बहुत सारे, आपके ऑफिस में 15 कर्मचारी है, उससे नहीं घाटा लगता है। तो इफ्तार में 1200 का प्लेट खिला रहे हैं, एक पंचांग छपने में 25 से 20 रुपया खर्च होता है। 1200 प्लेट का खाना खिला देंगे, पंचांग छपने में वो नहीं छाप पा रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कैसे उसको बढ़ाएं कि जो आपको घाटा समझ में आ रहा है और विश्वविद्यालय को अर्थ हो और पंचायत विभाग को और बढ़ाया जाए, वो नहीं आप कर रहे। आप क्या करें? घाटा। उसके बाद आप होली को क्या, होली पे नोटिफिकेशन अभी जिसके लिए हम लोग यहाँ खड़े, होली पे नोटिफिकेशन क्या? होली हुड़दंग, होली को हुड़दंग से तुरंत जोड़ दे रहे हैं। मुहर्रम को हुड़दंग से जोड़ दीजिए कि तलवार भांजते हैं, हुड़दंग है। देखिए कल से हमारे जो चीफ प्रॉक्टर साहब ने नोटिस जारी किया है ना, हम तो चीफ प्रॉक्टर साहब को कहेंगे, VC साहब को तो बाद में कहेंगे, क्योंकि वो तो महामहिम हो गए हैं। वो अपने आप को एको हम द्वितीय नास्ती, हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं है यहाँ विश्वविद्यालय में। हम जो कहेंगे वही। छात्र आज से कुछ महीने पहले छात्र उनसे मिलने चले गए थे। ये हमारे बड़े भाई हैं आशीर्वाद जी, गए थे मिलने, 3 लोगों को 14 दिनों के लिए डिबार कर दिया गया। बस ये लोग अस्पताल के में जो दलाली हो रही है उस पर खाली उनसे मिलने चले गए, उसके बाद इनको 14 दिन को डिबार कर दिया गया। तो इस कुलपति से आप मिलते किसी से नहीं है, एक प्रोफेसर तक से नहीं मिलते हैं ये।
अच्छा, पंचांग की क्या स्थिति है? इनको पंचांग अभी पंचांग आया है, लेकिन चाची का संख्या- कचौड़ी जलेबी खाने का समय है। इनको चाची का कचौड़ी जलेबी खाने का समय है, लेकिन छात्रों से, प्रोफेसरों से और यहाँ के कर्मचारियों से इनको मिलने का समय नहीं है। पंचांग की क्या पहले 20,000 प्रतियां निकलती थी, अब 5,000 प्रतियां निकल 5,000 रही प्रतियां ही हैं। है। और वो भी कब निकाली गई है, जब विरोध होना शुरू हुआ तब, वरना उसकी छपाई बंद करा दी गई थी। 6 महीना पहले पंचांग आता था हर बार। विश्व में जितने पंचांग निकलते हैं उन पंचांगों में सबसे श्रेष्ठ और आदर्श काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकलने वाला विश्व पंचांग माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले आता है। लेकिन इस पर दबाव में सबसे लेट में आया है और हर बार 20,000 प्रतियां छपती है, लेकिन इस पर 5,000 प्रतियां ही छपी हैं। क्यों? क्योंकि घाटा लग रहा काशी था। हिंदू विश्वविद्यालय में जो धर्म विज्ञान संकाय बनाया गया है, धर्म विज्ञान संकाय में आप जब जाएंगे तो गेट पे ही लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म के अंग प्रत्यंग ही आप अंदर जाएंगे और जो बाहर है यानी जो ईसाई हैं, जो मुस्लिम है, वो अंदर नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे है कि उनसे परहेज नहीं है। ये है कहने का मतलब कि हमारा जो धर्म संस्कृति जो एक वैदिक परंपरा के साथ साथ जो ज्योतिष परंपरा चली आ रही है, इसी ज्योतिष परंपरा पे हमारा जो धर्म, हमारी जो संस्कृति, त्यौहार, तीज त्यौहार जो है, शादी विवाह, इसकी रचना, गृह प्रवेश, नक्षत्र के आधार पे सब कुछ होता है। और ये पूरे जितने दुनिया में सनातनी हैं उसका एक केंद्र बिंदु है, उसका एक आस्था है जो है संस्कृत विद्या धर्म संकाय से। और वहाँ से जो निकलने वाली पंचांग है, आप उसको ये कह करके रोक देंगे कि हमारे पास फंड नहीं है। फिर क्यों, किस लिए सरकार सारे रिचुअल्स किस लिए, किसके लिए जो है ये जो है तमाम योजनाएं सरकार की बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह की जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो ट्रेडिशनल नेशनलिज्म की बात हो रही है। फिर ऐसे इस चीज़ों पे अगर इस तरह के अगर प्रश्न आएंगे तो अब उसको 5,000 प्रति कर दिया गया, और वो भी काफ़ी विरोध के बाद कि हमारी बेइज्जती ना हो, हम निकाल दिए। तो ये कोरम पूरा करने के लिए संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय नहीं बनाया गया। दूसरी चीज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो अभी होली के लिए, होली को प्रतिबंधित, मतलब क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? हम इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं क्या? वसुंधैव कुटुंबकम के नाम पर आज जो है काशी को और पूरे भारत को G20 की अध्यक्षता मिली हुई है। और आप उस समय जब इसी चीज़ को बना करके उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपके कहते हैं कि हम आगे जा रहे हैं। क्यों आगे जा रहे हैं? क्योंकि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आत्मनिर्भर कब बन रहे हैं? अपने संस्कृति पे, अपने धर्म पे, अपने ट्रेडिशनल को बढ़ावा दे करके, जिससे आर्थिक संबद्धता भी बढ़ रही है। आज काशी का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ सेंट्रिक है? टोटल ट्रेडिशनल सेंट्रिक डेवलपमेंट है काशी में, बनारस के डेवलपमेंट में। इसके डेवलपमेंट के सारे अप्रोच में आप जब देखेंगे तो आपको सांस्कृतिक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देखने को मिलेगा डेवलपमेंट का। उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान रहता है। ये रिसर्च के लिए संस्था बनी हुई है, यहाँ एकेडमिक काउंसिल है, यहाँ खुद भोजपुरी अध्ययन केंद्र जो भोजपुरी पे शोध करती है, यहाँ संस्कृत विद्या धर्म संगीत कला मंच संकाय है, जहाँ संस्कृत की सिखाया जाता है, नृत्य सिखाया जाता है, मंच का साज सज्जा कैसे सिखाया जाता है, सौंदर्य कैसे सिखाया जाता है, हिंदी की कवितावली, और यहाँ एक से एक लोग हिंदी जो है विभाग से जुड़े हुए हैं। उस स्थिति में आप होली ही सिर्फ बंद नहीं कर रहे हैं, होली के त्यौहार में क्या क्या चीज़ें होती है जो आज के आधुनिक बच्चों को जानना चाहिए, आप उसको बैन कर रहे हैं। आप उसको बैन कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो होली एक त्यौहार है, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, उसको मनाने का आप कह रहे हैं कि ये सार्वजनिक जगह है। BHU अपने आप में सार्वजनिक है, BHU किसी के बाप की नहीं है। BHU अपने आप में एस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी बोर्ड है। ये जो है पार्लियामेंट एक्ट के तहत 1916 में इसको स्थापित किया गया है। इसको पहले तो अनपढ़ लोगों को तो बना दिए हैं लोग प्रशासनिक महकमे के अधिकारी, इनको पते नहीं है, एक बार थूकेंगे और फिर उसको चाटेंगे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे विश्वविद्यालय नहीं चलता है। ये तमाम लोग देख रहे हैं। आखिर आज परसेप्शन आपने बना दिया कि आप हिंदू विरोधी लोग वहाँ हैं। आप वैसे लोगों को पदों पे बैठाए हुए हैं जो NRC CA तमाम अर्बन नक्सलिस्ट हैं। सीधे सीधे पेपर में आया है भाई, अमर उजाला के पेपर अभी पिछले दिनों में पढ़ लीजिए कि अर्बन नक्सलिस्ट का गढ़ बनता जा रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और ये एक सोची समझी चाल के तहत इनके पिछले वाले VC साहब जो थे भटनागर जी और इसके बाद जैन साहब, इन्होंने अपना एजेंडा सेट किया है। आप चले जाइए, पहले तो नियुक्तियों में एजेंडा सेट किया और फिर धीरे धीरे आपके रिचुअल्स पे हमला करते हुए सेट किया। मंदिर पे लिखा हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्वनाथ मंदिर से ही का अर्थ जो हिंदू से है वो गायब है, उसको गायब किया। पहले
आप जब नोटिफिकेशन देखते हैं तो BHU में लिखा रहता है BHU, H को साइलेंट कर देते हैं लोग, H को वाइट कर देते हैं ताकि हिंदू ना दिखे। कौन से आपको माया चढ़ा हुआ है भैया? हिंदू से क्या नफरत है? हिंदू जैसा सहिष्णु जो है धर्म, सनातन जैसा सहिष्णु धर्म, सनातन जिसको आज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मान रहा है, G20 के लोग मान रहे हैं, पर्यावरण पे लोग फोकस कर रहे हैं। आप जब सस्टेनेबल गोल देखें 2015 का, उसमें आप सनातन की विशेषता होने जा रही है, सनातन की जो है उन मांगों को, उनके समर्थन को किया जा रहा है। आप किस आधुनिकता में जी रहे हैं? आप अपनी पौराणिकता को ख़त्म कर रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके कुल गीत में आप पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है प्रतीचि प्राची, मतलब BHU इज़ नॉट एस्टिएंट बट ऑल्सो मॉडर्निटी। यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे IIT भी है, तकनीकी भी है, प्रौद्योगिकी भी है, यहाँ डॉक्टरी की भी, मेडिसिन भी है। और मेडिसिन में भी कौन? आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेद है, चारवाक की भी पूजा होती है यहाँ पे, और सर सुंदरलाल की भी पूजा होती है यहाँ पे। तो यानी हम किसी चीज़ को उपेक्षा नहीं करते, सबके अपेक्षा और सबकी जो अच्छाइयों को लेकर के एक मल्टी डायमेंशनल इंक्लूसिव अप्रोच के साथ जिस तरह से एक मानव को होना चाहिए, एक पूर्ण करेक्टर जो होता है एक मानव का, एक पूर्ण बिहेवियर। आपका एक वीडियो भी देखा कि मतलब डीजे बज रहा था, हुड़दंग मतलब डीजे बज रहा था तो रोका गया। डीजे देखिए, आप जो है तकनीकी का इस्तेमाल जब तक नए में करेंगे, आज अगर आपके पास कैमरा आया है, आपके पास माइक आया है, तो हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो जो नए अब तो ढोलक झाल है नहीं, ढोलक झाल बजाने वाले गांव में है। अब यहाँ पे बच्चों के पास पूरा मामला क्या था? वो पूरा मामला ये था कि डीजे बज रहा है, डीजे सीधे सीधे बज रहा है, और जो है होली खेले मसाने में गाना बज रहा है, इस पे गाने पे भी आपत्ति नहीं है। और आप इसको आगे कह रहे हैं बंद करो, यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, बंद करो, हटा दो। क्यों भैया? आप एक तरफ सिखाते हो कि आप आज़ाद भारत के नागरिक हो, आप संविधान के जो है संवाहक हो, आप सिखाते हो कि आप में स्वतंत्रता निहित है, आप में संप्रभुता निहित है, अपने अधिकारों के लिए लड़े, और जब लड़ते हैं तो नोटिस देते हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? जो झड़प हुई उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद लोगों ने वीडियो बाकायदा, अब हम तो इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है मेरे ऊपर नोटिस आए। नोटिस एक बार आ चुका है। नोटिस इस बात के लिए आया है कि आप हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं। क्यों भैया? हम हिंदू हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप नोटिस देते हो कि आशीर्वाद दुबे हनुमान चालीसा पढ़ता है 40 लोगों के साथ, इसको इस तरह के लोगों को BHU में ज़रूरत नहीं है। क्यों भैया? महामाना के मूर्तियों को निकाल दो BHU से, फिर रहो तुम ठाट से। बेसी के कमरे में सो रहे हो, ना छात्रों से मिल रहे हो, ना अध्यापकों से मिल रहे हो, ना कर्मचारियों से मिल रहे हो। BHU कुछ दिन में दलाली का, भ्रष्टाचारी का अड्डा बना हुआ है। आप चले जाइए इमरजेंसी में 6 बजे से 7, 8, 9, 10 बजे के बीच में, अभी 1,60,000 फिरौती मांगते हुए एक बाहर के आदमी पकड़ाया था। तो जहाँ ये अपनी इनकी जो मतलब असफलता है, उसको आप धर्म के साथ जोड़ देंगे, होली को हुड़दंग के साथ जोड़ देंगे और बच निकलेंगे। ये अभी क्या स्थिति है? अभी क्या नया नोटिस क्या आया है? नया नोटिस आया है कि सोशल मीडिया पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आलोक में हम पूर्व वाला निर्णय वापस लेते हैं। लेकिन सवाल नोटिस का नहीं है, सवाल मानसिकता का है। ये नोटिस तो दबाव में वापस ले लिया, लेकिन अभी लड़के खेलेंगे, कल उनको नोटिस दे दिया जाएगा, तो क्या करेंगे? इनकी मानसिकता टोपी पहनने की और टोपी पहनाने की है। इनकी मानसिकता टोपी पहनने की, टोपी पहनाने की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसके पूर्व कई सारे कुलपति रहे हैं, तो लगातार ये परंपरा चली आई है कि होली पर जो है होली के बाद होली मिलन समारोह का कार्यक्रम होता है, कुलपति आवास ऑफिशियल रूप से कार्यक्रम होता है। लेकिन अभी तक इस बार ये कार्यक्रम मुझे लगता है अब इन्होंने प्रेशर में आकर के तो वापस छूट दे दिया होली खेलने के लिए। लेकिन कुलपति जी को होली मिलन समारोह का आयोजन भी करना चाहिए। कुछ नया नहीं होगा, ये परंपरा अनुसार ही होगा। कुलपति महोदय नया काम कर सकते हैं। ये इफ्तार पार्टी करेंगे, लेकिन ये परशुराम जयंती पर रोक लगा देंगे। परशुराम जयंती नहीं मनाने देंगे ये। हाँ, परशुराम जयंती हम लोग ने फलहार का आयोजन किया था परशुराम जयंती, तो हमने कहा कि भाई आप इफ्तार में गए तो फलहार में भी आइए। तो जो है उस समय कोरोना का बहाना बना के क्वारंटीन हो गए। परीक्षाओं का समय चल रहा है, लगभग 35,000 इस छात्र विश्वविद्यालय में ही हैं, घर नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म से ही, उनका एक धार्मिक अधिकार भी है सबका। तो वो होली हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा मतलब हमें है संस्कार है हमारा कि होली खेलना है हमें। तो हम होली नहीं खेलेंगे तो फिर क्या करेंगे हम? पिछले 3-4 कुलपतियों को हमने भी देखा है, लेकिन ऐसा कुलपति आज तक नहीं दिखा। इसको कलंक कुलपति भी आप कह सकते हैं।
ऐसा ऐसा कुलपति आज तक हमने नहीं देखा। मतलब चाची की कचौड़ी खाने के लिए पैसा है, पंचांग के लिए पैसा नहीं है। इफ्तिहार पार्टी देने के लिए पैसा है, इसके लिए पैसा नहीं है। अच्छा, जो होली खेलते हैं उसमें जो डीजे बजाते हैं या जो हम लोग रंग खेलते हैं उसके लिए हम विश्वविद्यालय पैसा तो नहीं मांगते हैं ना, अपना स्वयं लगाते हैं हम ना, स्वयं का पैसा लगा करके हम होली खेलते हैं ना, कुलपति मांगने जाते हैं। जब हम अपना स्वयं का लगा खेल रहे हैं तो हम उनको क्या दिक्कत है फिर? और ये परंपरा चली आ रही है ना, जब से मालवीय है तब से परंपरा चली आ रही है कि BHU में होली होगा, चली आ रही थी, चली आ रही है और होगा। इनके रोकने से कुछ होने वाला नहीं है। सीधा सीधा एक तुगलकी फरमान जारी कर दे रहे हैं कि आप होली नहीं खेलेंगे, खेलेंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होली नहीं खेलेंगे तो हम कहाँ होली खेलेंगे? और मेरा आदरणीय सुधीर जैन से निवेदन है, चूँकि वो काशी में आए लगभग पर्याप्त समय हो गया, तो काशी की चीज़ बहुत प्रेम करते हैं, चाची कचौड़ी, रसमलाई, काफ़ी जगहों से। तो उनसे तो निवेदन है मेरा कि आप काशी की होली को भी तो खोलिए, आप आइए बच्चों के साथ काशी की होली का भी आनंद लीजिए। काशी की होली विश्व प्रसिद्ध है, आप इस पर क्यों बैन लगा रहे हैं? आपको तो खुद आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, होली खेलना चाहिए। और जी, इसके साथ साथ अगर ये हिंदू विश्वविद्यालय, अगर हिंदुत्व की आवाज़ यहाँ से नहीं उठेगी तो कहाँ से होगी? ये एक ब्रांड है, केंद्र है, अध्ययन का केंद्र है हिंदुओं का। अगर यहाँ से हिंदुत्व की आवाज़ नहीं उठेगी, हनुमान चालीसा यहाँ नहीं बजाए जाएंगे तो यहाँ बजाया जाएगा क्या? जैसे यहाँ पे होली के रुक रहे हैं, यहाँ होली रुक रहे हैं, उसी प्रकार वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वहाँ इफ्तिहार पार्टी रोक कर दिखाएं, हम जाने। यहाँ होली रोक रहे हैं ना, वहाँ रोक कर दिखाएं। अच्छा, बरोचा छात्रावास के पास गए थे, होली तो सब मना रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं रहा है। तो रोकने की कोशिश हुआ था, वहीं पे तो रोकने की कोशिश हुई थी, जो आपको वीडियो मैंने दिखाया ना। हम लोगों ने उनका जो लेकिन कितने औरंगजेब आए, चले गए, मुगलों की संततियां आज जो है पंचर बना रही हैं। सुधीर जैन भी समझ जाए कि उनको तो पंचर बनाने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो तुगलक आए चले गए, औरंगजेब आए चले गए, ये भी आए हैं चले जाएंगे। और बहुत लोग हिंदुओं से लड़ने की कोशिश करते रहे, हिंदुओं को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए खुद खत्म हो गए। और ऐसे कुलपति जी को भी हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि कुलपति जी को सद्बुद्धि आए और कम से कम जो है महामना के आंगन में है और महामना के आंगन में महामना के मूल्यों को, महामना के सिद्धांतों को और महामना के दर्शन को समझें और उसके अनुरूप कार्य करें। तो ये सुनिए, आपने बच्चों गिराए, छात्रों गिराए, तो ये जो बात उठा रहे हैं, मानसिकता की बात उठा रहे हैं कि होली पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ये कोई छुटपुट घटना नहीं है। लगातार जो कुलपति हैं लगातार इसी तरह के क्रियाकलाप उनके रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों का यह कहना है और यह समझ में भी आ रहा है कि जो कुलपति हैं कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता से पीड़ित हैं, क्योंकि इन्होंने पंचांग को रोकने का प्रयास किया जो कि महामना के समय से निकल रहा है और वो उसके प्रथम संपादक भी महामना रहे हैं। तो उस पंचांग को रोकने का प्रयास किया, होली पर प्रतिबंध लगाने की बात की, लेकिन यहाँ पे मुहर्रम के जुलूस पे कोई प्रतिबंध नहीं हुआ। इफ्तारी पार्टी भी वो दे रहे हैं और इस तरह की घटनाएं जो लगातार कुलपति के द्वारा हो रही हैं। गौमांस में जब प्रश्न पूछा जाता है तब कुलपति यहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा है कि कुलपति एक जिहादी एजेंडा को लेके चल रहे हैं और इसलिए कुलपति को हटाया भी जाना चाहिए। और जो किरकिरी हो रही है, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है महामना ने इसकी स्थापना की थी और यहाँ पे यदि हिंदू धार्मिक त्योहारों को, प्रतीकों को नहीं मनाया जाएगा तो कहाँ मनाया जाएगा।